नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम कौशिक मैथ भाई घनश्याम कौशिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं दोस्तों आपके लिए एक रीजनिंग का बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हूं, क्यूब एंड क्यूब डाई, घन एवं घनाभ। इसके बारे में मैं आज चर्चा करना चाहूंगा। पिछले वाले वीडियो में भी मैंने घन के बारे में चर्चाएं की है। यहाँ पे घन और घनाभ के बारे में चर्चाएं करेंगे। सुनिएगा दोस्तों, जो घन होता है उसके अंदर 6 फलक होती हैं, 8 कोणे होते हैं और 12 किनारे होते हैं। इसके बारे में पिछले वाले वीडियो के अंदर चर्चा कर चुका हूं। यदि दोस्तों मेरा आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को अंत तक देखते जाइए। यहां से एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों की दोस्तों मैं चर्चा करूंगा और आप चंद सेकंडों में इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे उनका आंसर दे पाएंगे। देखते जाइए दोस्तों। मेरा क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है तथा विभाजित करने से पूर्व इसे लाल, पीला तथा हरा रंग से रंग दिया जाता है। लाल, पीला और हरा रंग है वो दोस्तों अपोजिट साइड पे रंगा गया है। ये कोई भी रंग है वो सन्निकट जो पास वाली फलके हैं उनके ऊपर रंगा नहीं गया है। तो यहां से एग्जाम में 3 रंग भी रंगे जा सकते हैं, 1 रंग से भी रंगा जा सकता है और दोस्तों अलग अलग प्रकार के 6 रंगों से भी रंगा जा सकता है। इसके अलावा किसी फेस को खाली भी छोड़ सकता है। तो क्वेश्चन कैसे भी और किसी भी प्रकार से आता है तो आपको जो तोड़ है कि कैसे उस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है, इनकी दोस्तों मैं बेसिक जानकारी के साथ साथ आपको प्रत्येक क्वेश्चन की ट्रिक बताऊंगा। ध्यान से समझिएगा। ये दोस्तों 5 सेंटीमीटर का घन था, इसे 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया। यहाँ पे लाल रंग से रंगा गया है, ये पीला रंग से रंगा गया है, ये हरा रंग से रंगा गया है। सामने वाली फेस है लाल रंग से है तो इसके अपोजिट साइड में जो पीछे वाली फेस है वो भी लाल रंग से रंगी हुई है। ऊपर वाली पीले से है तो दोस्तों नीचे वाली भी पीले से है। इधर साइड वाली हरे रंग से है तो इसके पीछे वाली जो भी फलक है वो भी हरे रंग से रंगी गई है। पहला क्वेश्चन अपना बनता है कि साहब जो टोटल घन है उनकी संख्या कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए सबसे पहले दोस्तों n का मान निकालना होता है। n का मान कैसे निकालेंगे? बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का यदि भाग दे दिया जाए तो दोस्तों n का मान आता है। और यहाँ पे बड़े घन की भुजा बताओ कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर है। जब बड़े घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है और छोटे घन की भुजा दोस्तों कितना सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर है। 5 के अंदर दोस्तों 1 का भाग दिया गया तो बताओ कितना आ गया? 5 आ गया। पहले मैं बेसिक बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। टोटल छोटे टुकड़े पूछा है, टोटल छोटे टुकड़े कैसे निकालेंगे सुनिएगा। इस लाइन को यदि काउंट किया जाए 1 2 3 4 और 5 है। अरे एक लाइन में 5 है तो यहाँ पे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 और 5। एक लाइन में 5 थे तो दोस्तों 5 लाइनों में कितने होंगे? 25 होंगे। यदि आरी से इसको इस प्रकार से काट दिया जाता है तो बताओ 25 जो पासे हैं छोटे छोटे वो इधर आ जाएंगे। अभी इसके अंदर एक के अंदर 25 मिले हैं तो दोस्तों इसमें भी 25 है, इसमें भी 25, इसमें भी 25 और इसमें भी 25, सभी में 25 मिलेंगे। और ये 5 बार 5 पंक्तियों के अंदर है, 1 2 3 4 और 5 में है, 1 में 25 तो बताओ 5 में कितने मिलेंगे? 5 के अंदर 125 मिलेंगे। और जो दोस्तों आपकी ट्रिक है वो क्या है? जब छोटे घनों की संख्या पूछता है, टोटल घनों की संख्या पूछता है तो आपकी ट्रिक है दोस्तों n की क्या कर देते हैं? क्यूब कर देते हैं, n की पावर 3 कर देते हैं। n का मान कितना आया? यहाँ से 5 आया है और 5 का दोस्तों क्यूब किया आपने तो बताओ 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। ऐसे भी काउंट किया तो 125 आ रहा है। फॉर्मूला लगाया, ट्रिक लगाया, जो आपका जुगाड़ है वो लगाया तो बताओ कितना आया आंसर? 125 आया है। दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि साहब 3 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि साहब 3 तरफ से रंगे हुए कहां मिलेंगे, 2 तरफ से कहां मिलेंगे, 1 तरफ से रंगे हुए कहां मिलेंगे, बिना रंगे हुए कहां से मिलेंगे, इन सभी की मैं चर्चा करूंगा। सुनिएगा दोस्तों, यदि मैं इस पासे को देखूं तो ये सिर्फ और सिर्फ सामने से रंगा हुआ है, इसके अंदर वाली जो साइड है वो कोई भी रंगी हुई नहीं है।
लेकिन यदि इस पासे की बात करूं तो इसका ये किनारा भी रंगा हुआ है, ये वाली फलक भी रंगी हुई है, ये दो फलके तो रंगी हुई है, लेकिन अपने से पूछा है कि साहब तीन तरफ से रंगे हुए होने चाहिए। तो तीन तरफ से रंगे हुए दोस्तों हमेशा कहां मिलते हैं? कोणों के ऊपर मिलते हैं। बोलो कहां मिलेंगे? कोणों के ऊपर मिलेंगे। अरे कितने प्रकार से रंगे हुए? तीन तरह से रंगे हुए। बताओ कहां मिलते हैं? कोणों पे मिलते हैं। दोस्तों ये वाली फलक भी रंगी हुई है, ये वाली फलक भी रंगी हुई है, ऊपर वाली फलक भी रंगी हुई है। जब तीनों फलक रंगी हुई है तो बताओ तीनों तरफ से तो पूछ रहा है, और तीन तरफ वाले हमेशा कहां मिलेंगे? कोणों पे मिलेंगे। और कोणे बताओ कितने होते हैं? कोणे कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो बताओ इसका आंसर भी कितना रहेगा? 8 रहेगा। इसका आंसर कितना रहेगा? 8 रहेगा। कोई कहे कि साहब ट्रिक चाहिए, तो दोस्तों ट्रिक यही है, चाहे कैसा भी किसी भी प्रकार का आंसर आए तो उसके अंदर 2 की पावर 3 कर देना। 2 की पावर 3 बराबर कितना होता है दोस्तों? 8 होता है। डायरेक्ट याद रखना चाहो तो डायरेक्ट याद रख सकते हो कि साहब तीन तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। अब यहां से आगे क्वेश्चन कैसे पूछता है सुनिएगा। दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या निकालनी है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन अपना है, दो तरफ से रंगे हुए हमेशा दोस्तों किनारों पे मिलेंगे। किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। बोलो किनारे कितने होते हैं? 12। इस किनारे को देखा जाए तो बताओ ये वाला जो फलक है ये भी रंगी हुई है, ये भी रंगी हुई है, दोनों तरफ से रंगे हुए हैं। ये भी दोनों तरफ से रंगे हुए हैं, ये भी दोनों तरफ से रंगे हुए हैं। इसको देखा जाए तो ये कोना है दोस्तों, ये तीन तरफ से रंगा हुआ है। इस कोने को भी हटा दिया जाए, इस कोने को भी हटा दिया जाए तो बाकी बीच में बताओ कितनी फलक बच गई? 3 बच गई, अर्थात 3 घन बच गए अपने पास में एक किनारे पे। अरे एक किनारे पे 3 घन बचे हैं तो टोटल किनारे 12 होते हैं। तो बताओ 12 किनारों पे कितने बनेंगे? 36 बनेंगे। बोलो कितने बनेंगे? 36 बनेंगे। अब कोई कहे कि ना साहब फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। जब दो तरफ से निकालने होते हैं तो किनारों पे मिलेंगे, और किनारे कितने होते हैं दोस्तों? 12 होते हैं। 12 को मल्टीपल करना है दोस्तों n-2 से। बोलो किससे मल्टीपल करना है? n-2 से मल्टीपल करना है। n का मान बताओ कितना आया था दोस्तों? 5 आया था। 5 के अंदर से 2 को घटाया, 3 बच गया। तो आगे आपने मल्टीपल किया 12 इंटू 3। बताओ 12 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो गया? 36 हो गया। तो आपको याद रखना है कि यदि दो तरफ से रंगे हुए पूछता है तो 12 इंटू n-2 इक्वल टू 12 इंटू n का मान 5, 5 में से 2 गया, 3 बचा, तो 12 तिया 36 हो गए। आगे चर्चा करें कि साहब एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। तो एक तरफ से रंगे हुए बताओ दोस्तों कहां आएंगे? फलकों के ऊपर आएंगे। ये वाली जो फलक है वो भी एक ही रंग से रंगी हुई है, केवल लाल रंग चढ़ा हुआ है। इस पे भी लाल है, इस पे भी लाल है। इसकी बात करें तो दोस्तों ये किनारा आ जाता है जो कि दोनों तरफ से रंगा हुआ है, तो उसके चर्चा नहीं करेंगे। 3 यहाँ पे थे, 3 यहाँ पे हैं, और 3 ये है। बोलो 3, 3 6 और 3 9। यदि घन है तो हमेशा दोस्तों वर्ग के अंदर मिलेगी एक रंग वाली। एक रंग वाली कैसे मिलेगी? वर्ग पे मिलेगी, क्योंकि जितनी इधर होती है उतनी इधर होती है। इन दोनों को आपस में मल्टीपल करते हैं तो ये स्क्वायर बना देती है। तो यहां से दोस्तों एक फलक के ऊपर चर्चा की जाए तो एक फलक के ऊपर 9 मिल रही है। टोटल फलक कितनी होती है? 6 होती हैं। एक घन के अंदर जब 6 फलक है, एक फलक पे 9 है, तो बताओ 9 छिका 54 हो गए। तो एक रंग से रंगे हुए कितने आएंगे अपने पास में? 54 आएंगे। तो अब इसके अंदर भी आप फॉर्मूला लगाना चाहो तो दोस्तों लगा सकते हैं। 6 इंटू n-2, यहां भी दोस्तों n-2 था, यहां भी n-2 है। लेकिन जो ये फलक मिलेगी वो कैसे मिलेंगी? स्क्वायर के अंदर मिलेंगी, वर्ग के अंदर मिलेंगी। इस कारण यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा? वर्ग कर दिया जाएगा, स्क्वायर कर दिया जाएगा। n का मान 5, 5 में से 2 गया, 3 बच गया, 3 का स्क्वायर किया दोस्तों 9 हो गया, और 6 को 9 से मल्टीपल किया तो बताओ कितना आ गया? 54 आ गया। बोलो कितना आ गया? 54 आ गया। वैसे भी 54 आ रहा था, अभी भी 54 आ रहा है। आगे देखिएगा, रंगहीन घनों की संख्या पूछा। अरे कैसा पूछा है? रंगहीन घनों की संख्या पूछा है। दोस्तों रंगहीन मतलब जो बेरंग है, जिनके ऊपर रंग चढ़ा हुआ नहीं है। तो बताओ वो कहां से मिलेगा? अंदर से मिलेगा। अंदर से कैसे मिलता है सुनिएगा दोस्तों। यदि इसकी बात की जाए तो इसके नीचे जो भी है वो तो यही है, तो यहाँ पे तो रंग चढ़ा हुआ है। लेकिन इसके नीचे और इस लाइन के अंदर जो भी आएगा उसके ऊपर रंग चढ़ा हुआ नहीं है। अब इसके भी नीचे होना चाहिए, इसके बगल में होना चाहिए, और इसके भी पीछे की ओर होना चाहिए। तो इसके ऊपर भी रंग नहीं है, इसके ऊपर भी रंग नहीं है, इसके ऊपर भी रंग नहीं है। ऊपर तो है लेकिन इसके नीचे की ओर, यहाँ पे यदि इस रो की बात की जाए
तो इसके ऊपर कोई रंग चढ़ा हुआ नहीं है। अब कितने के ऊपर रंग नहीं है? 1 पे, 2 पे और 3 पे नहीं है। इधर भी 3 पे, इधर भी 3 पे, इधर भी 3 के ऊपर। तो अपने को काउंट करना है कि साहब 3 3 6 और 3 9 हो गए। अरे एक पंक्ति के अंदर दोस्तों 9 मिल रहे हैं, तो 3 पंक्तियों के अंदर कितने मिलेंगे? 27 मिलेंगे। एक पंक्ति के अंदर भाई इस पंक्ति में भी अपने को कितने मिले हैं? 9 मिले हैं। इस पंक्ति में भी 9 मिले हैं, इस पंक्ति में भी 9 मिले हैं। तो 9 तिया दोस्तों कितना हो गया? 27 हो गया। तो यहाँ पे जो रंगहीन गण है उनकी संख्या कितनी आ जाएगी? 27 आ जाएगी। इसका जो फॉर्मूला है वो दोस्तों इस प्रकार से है, n-2 की क्या कर देते हैं? होल क्यूब कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा पावर 1 है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है। n का मान 5, 5 में से 2 गया, 3 बच गया, 3 का क्यूब किया। बोलो 3 का क्या करना है दोस्तों? क्यूब करना है। 3 का क्यूब कितना हो गया? 27 हो गया। वैसे भी 27 आ रहे थे, अभी भी 27 आ रहे हैं। आगे पूछा रंगीन घनों की संख्या जिनके ऊपर रंग चढ़ा हुआ है। अरे चाहे एक रंग चढ़ा हो, चाहे 2 चढ़ा हो, चाहे 3 चढ़ा हो, सारे के सारे काउंट करने हैं। बोलो एक रंग वाले को यदि काउंट की जाए तो एक रंग वाले अभी आपने निकाला है वो कितना आया दोस्तों? 54 आया है। एक रंग वाले भी शामिल करेंगे, 2 रंग वाले भी शामिल करेंगे और 3 रंग वाले भी शामिल करेंगे। एक रंग वालों की यदि चर्चा करूं तो दोस्तों एक रंग वाले 54 आ गए। 2 रंग वाले अभी आपने निकाले हैं, 2 रंग वाले कितने आ गए दोस्तों? 36 आ गए। और 3 रंग वाले कितने हैं? 8 है। इन सभी का यदि दोस्तों टोटल कर दिया जाए, 36 के अंदर 54 जोड़ दिया जाए तो 90 हो गए, और 90 के अंदर यदि 8 में जोड़ दूं तो बताओ कितने आ गए? 98 आ गए। कोई कहे कि साहब इसको करने का दूसरा तरीका नहीं है क्या? तो दोस्तों दूसरा तरीका भी है कि साहब जो टोटल घन है, टोटल घन कितने आए थे? इसमें 125 आए थे। टोटल घनों के अंदर से जो बिना रंग वाले हैं, जो बेरंग है, उनको घटा दीजिए। दोस्तों टोटल 125 थे और बेरंग वाले रंगहीन घनों की संख्या 27 है। 125 में से 27 को यदि घटाते हैं तो भी दोस्तों कितना आता है? 98 आता है। यही क्वेश्चन अब की बार ग्राम सेवक एग्जामिनेशन 27 दिसंबर का जो पेपर लगा था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, उसमें यही पूछा था कि बेरंग घनों की संख्या कितनी होगी। सॉरी, उसके अंदर यही पूछा था कि रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी। आगे है कि साहब केवल लाल रंग से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। केवल लाल रंग होना चाहिए, लाल रंग के अलावा और कोई सा रंग नहीं होना चाहिए। इधर देखिए केवल लाल रंग पूछा, इसका मतलब एक रंग पूछा है। अरे एक रंग कहां मिलेगा? फलकों के ऊपर मिलेगा। फलक पे मिला, बताओ यहां से सामने से 3 ये और 3 ये, 9 मिल गया। 9 सामने की ओर है तो बताओ 9 पीछे की ओर होगा, तो 9 और 9 कितना हो गया? 18 हो गया। अरे 9 + 9 बराबर कितना हो गया? 18 हो गया। अब बाकी बात है कि साहब फॉर्मूला नहीं है क्या? फॉर्मूला दोस्तों वही है जो आपने एक रंग में लगाया था। एक रंग के अंदर फॉर्मूला क्या लगाया है? 6 × n-2 का क्या किया था? होल स्क्वायर किया था। एक रंग वाला है। अब केवल लाल पूछा, अपने पास में 3 कैटेगरी के रंग है, लाल, पीला और हरा। तो यहाँ पे 3 ही प्रकार के रंग बनेंगे, लाल भी बनेगा, पीला भी बनेगा और हरा भी बनेगा। तो इसको बराबर बराबर 3 भागों में बांटना है। या तो आप डायरेक्ट 54 को ही 3 भागों में बांट दो कि साहब 54 आया था तो 54 को मैं 3 भागों में बांटता हूं तो 18 18 और 18 हो गए। या फिर इस फॉर्मूले के अंदर जो आपका फॉर्मूला है उसमें दोस्तों 3 का भाग दे दीजिए। 3 का भाग दिया, यहाँ पे बताओ 2 आ गया, 2 से मल्टीपल करना है। n का मान 5 है, 5 में से 2 गया, 3 बच गया, 3 का स्क्वायर किया 9 हो गया, 9 को 2 से गुणा किया दोस्तों कितना आ गया? 18 आ गया। यदि आपको यहाँ पे लाल के अलावा पीला पूछता, चाहे हरा पूछता, तो पीला भी कितना आएगा? 18 आएंगे, और केवल हरा रंग भी बताओ कितना आएगा? 18 आएंगे। इस प्रकार और भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केवल लाल और पीले रंग से रंगे हुए घनों की संख्या पूछा है। लाल रंग भी होना चाहिए एक फलक पे, दूसरी फलक के ऊपर दोस्तों पीला रंग भी होना चाहिए। दोनों रंग होने चाहिए। जब दोनों रंग होने चाहिए तो बताओ 2 रंग कहां मिलेंगे? किनारों पे मिलेंगे। किनारे को देखा दोस्तों, इसके ऊपर लाल रंग भी है और इसके ऊपर पीला रंग भी है। इस फेस के ऊपर पीला रंग है, इस फेस के ऊपर लाल रंग है। इस पे लाल, इस पे पीला, इस पे लाल, इस पे पीला है। इसकी बात करें तो यहाँ पे तो दोस्तों लाल और पीला तो है, लेकिन लाल और पीला के साथ में हरा रंग है, जबकि शब्द लगा रखा है पहले ही ऑलरेडी कि केवल लाल और पीला होना चाहिए, लाल पीला के अलावा और कोई सा नहीं होना चाहिए। तो जो भी कोना है उसको शामिल नहीं करेंगे, किनारे वाले को शामिल करेंगे दोस्तों। यहां से 1 2 और 3 प्राप्त हो गए।
इस किनारे से जो सामने वाला किनारा है उसे 3 प्राप्त हो रहे हैं, तो बताओ इस नीचे वाले से भी 3 प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे? अरे 3 ऊपर से 3 नीचे से प्राप्त हो गए, मतलब 6 प्राप्त हो गए सामने वाली फलक से। क्या दोस्तों पीछे वाली फलक के ऊपर भी लाल रंग है? जब लाल रंग है तो लाल और पीला यहां भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 3 यहां पे बढ़ेंगे तो 3 नीचे की ओर बढ़ेंगे, तो 6 इधर हो गए, 6 इधर हो गए। कह सकता हूं कि यदि सामने वाली फलक से 6 बन रहे हैं तो पीछे वाली फलक से भी 6 बनेंगे। तो बताओ 6 और 6 कितने हो गए? 12 हो गए। अब आप कहोगे साहब ट्रिक नहीं है क्या? ट्रिक दोस्तों वही है जो आपने दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या निकाली थी, बताओ कितनी थी? 36 थी। अब अपने पास में रंग कितने हैं? 3 है, तो 3 को अलग अलग भागों में कैसे डिवाइड करेंगे? एक बार तो लाल और पीला बना दिया, एक बार लाल और हरा बना दिया, 2 बन गए, तो एक बार हरा और पीला बन जाएगा। ये जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे? 3 जोड़े बनेंगे। तो जो 36 आंसर है आपका, उस 36 को बराबर बराबर 3 भागों में डिवाइड करना है। जब 3 भागों में डिवाइड करते हैं तो बताओ 12 12 12 आते हैं कि नहीं आते हैं? जब 12 12 12 आते हैं तो इसी को फॉर्मूले को यहाँ पे पुटअप किया जा सकता है और लिखा जा सकता है कि साहब 12 इंटू n-2 जो आपका फॉर्मूला है उसके अंदर किसका भाग दे दीजिए? 3 का भाग दे दीजिए। यदि 6 रंग होते अलग अलग प्रकार के तो दोस्तों यहाँ पे 3 का भाग नहीं फिर 6 का भाग देता है। बोलो किसका भाग देता? 6 का भाग देता। 3 का भाग दिया दोस्तों, 4 आ गया। n का मान बताओ 5 है, 5 में से 2 गया, 3 बच गया, और 3 को 4 से गुणा किया तो बताओ कितना आ गया दोस्तों? 12 आ गया। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे घन कितने होंगे जिनकी 4 सतह रंगी हुई है? क्या दोस्तों 4 सतह रंगी हुई आएंगी? इस घन के अंदर केवल और केवल कितनी सतह रंगी हुई है? कोने को देखते हैं तो 3 सतह रंगी हुई है, किनारे को देखते हैं तो 2 सतह रंगी हुई है, फलक के बीच में से देखते हैं तो केवल 1 सतह रंगी हुई है। तो क्या दोस्तों ऐसे भी घन आएंगे जिनकी 4 सतह रंगी हुई है? ऐसे कोई भी घन नहीं आएगा दोस्तों जिनकी 4 सतह रंगी हुई है। अगला क्वेश्चन है कम से कम एक रंग से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी? कम से कम पूछा है दोस्तों, एक रंग से रंगा हुआ पूछा है। अरे जब एक रंग से रंगा हुआ पूछा है इसका मतलब है कि कम से कम एक तो होना ही होना चाहिए। 2 वाले भी चलेंगे दोस्तों और 3 वाले भी चलेंगे। एक रंग तो होना ही होना चाहिए, 2 वाले रंग है वो भी चलेंगे और 3 वाले रंग है वो भी चलेंगे। इन सभी को शामिल करना है। सभी को शामिल करना है तो बताओ एक रंग वाले तो दोस्तों कितने आए थे अपने पास में? 54 आए थे। अरे एक रंग वाले तो कितने आए हैं? 54 आए हैं। 2 रंग वाले कितने आए हैं? 36 आए हैं। और दोस्तों 3 रंग वाले हमेशा ही कितने आएंगे? 8 आएंगे। इन सभी का क्या करना है? टोटल करना है। इन सभी का टोटल किया दोस्तों, टोटल कितना हो गया? 98 आ गया। इससे पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, उसमें पूछा था कि रंगीन घनों की संख्या कितनी है। चाहे रंगीन घनों की संख्या पूछे, चाहे कम से कम एक रंग से रंगे हुए घनों की संख्या पूछे, दोस्तों दोनों ही क्वेश्चनों का मतलब एक ही है। दोनों ही क्वेश्चनों का आंसर भी क्या आएगा? एक ही आएगा। आगे पूछा है इसी क्वेश्चन को दूसरे वे के अंदर यदि कहे तो इस प्रकार भी कह सकता है कि कम से कम लाल रंग से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी? अरे कम से कम लाल रंग तो होना ही होना चाहिए। कम से कम लाल होना चाहिए, लाल के अलावा और कोई सा भी है तो वो भी चलेगा। तो कम से कम लाल रंग वाले निकालेंगे तो बताओ लाल रंग वाले तो यहां से तो कितने आ जाएंगे? ये तो फलकों पे भी दोस्तों लाल रंग है, इधर देखा जाए तो किनारे पे भी लाल रंग है, और इधर देखा जाए तो कोने पे भी लाल रंग है। तो लाल रंग वाले निकालेंगे, केवल और केवल कौन से निकालेंगे? अब लाल रंग वाले। देखिएगा फलकों पे यदि मैं लाल रंग की बात करूं, किस पे? फलकों पे यदि मैं लाल रंग की बात करूं तो यहां से दोस्तों फलक पे जो रंग आते हैं लाल वाले वो कितने आएंगे? 1 2 3, या फिर डायरेक्टली कंप्लीटली को काउंट कर लो भाई। इन सभी के ऊपर ये सारी की सारी फलकों पे लाल रंग है तो 25 होंगे इधर से। अरे 25 इधर से है तो 25 ही क्या पीछे से होंगे? 25 और 25 कितने हो गए दोस्तों? 50 हो गए। तो कम से कम लाल रंग पूछा है तो कम से कम लाल रंग बताओ दोस्तों कितने पे चढ़ा है? 50 के ऊपर चढ़ा हुआ है। और आगे पूछा है कि साहब कम से कम हरे रंग वाले कितने होंगे? अरे हरे रंग वाले पूछता है तो बताओ यहां से हरे रंग वाले कि कम से कम हरा तो होना ही होना चाहिए, हरे के अलावा और कोई भी होगा वो भी चलेगा। तो कम से कम हरा रंग बताओ इसके ऊपर है क्या? सभी के ऊपर ये भी 25 आएंगी। अरे इधर वाली 25 पे है तो उधर वाली भी 25 पे आएगा।
बोलो 25 और 25 कितना हो गया? तो कम से कम हरा रंग भी कितने के ऊपर है? 50 के ऊपर है। अगला क्वेश्चन है कि कम से कम हरे व पीले रंग से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी? कम से कम पूछा है दोस्तों, हरा होना चाहिए और पीला होना चाहिए। इसके अलावा तीसरा रंग भी होगा तो वो भी चलेगा। हरे और पीले की बात करें तो दोस्तों हरा इस फलक पे है, पीला इस फलक पे ऊपर है। दोनों रंग चाहिए तो दोनों रंग बताओ किनारों पे मिलेंगे, 1 2 और 3 यहां से मिलेंगे। जब 3 यहां से मिलेंगे तो बताओ 3 यहां से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? 3 और 3 कितने हो गए? 6 हो गए। इस वाली फलक पे 6 है तो बताओ पीछे वाली फलक पे भी कितने होंगे? 6 होंगे। तो 6 और 6 कितने हो गए दोस्तों? 12 हो गए। 12 कौन कौन से हो गए? हरा और पीला वाला हो गया। हरा और पीला के अलावा और भी कोई सा रंग है तो वो भी चलेगा। तो हरा और पीला के अलावा बताओ और कौन सा रंग है? लाल रंग है। इसको देखते हैं तो बताओ इस पे हरा भी है और पीला भी है, दोनों मिल रहे हैं, कम से कम 2 तो होने चाहिए। और ये इधर लाल मिल जाएगा तो ये कोने पे ये भी मिलेगा। इस कोने की चर्चा करूं तो यहाँ पे भी ये तीनों मिल जाते हैं। इसी प्रकार इस कोने पे भी, यानी कि सभी कोनों के ऊपर हरा और पीला रंग होगा। तो कोने और कितने हैं दोस्तों अपने पास में? 8 है। बोलो 12 और 8 कितने हो गए? 20 हो गए। तो कम से कम हरे व पीले रंग से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी आएगी? 20 आएगी। यदि दोस्तों अपने को ये यहाँ पे इस प्रकार से पूछता है कि कम से कम लाल और पीले रंग से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी, तो भी कितना बताते? 20 बताते। और यदि दोस्तों अपने को ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि लाल और हरे रंग से रंगे हुए घनों की संख्या, कम से कम लाल व हरे रंग से रंगे हुए घनों की संख्या पूछता तो भी कितना बताते? 20 बताते। ध्यान से समझ लेना इसको। कम से कम हरा और पीला पूछा था, टोटल 2 रंगों का पूछ रहा है। 2 रंगों का कितना आया था दोस्तों? 36 आया था। 36 को आप 3 भागों में विभाजित कर दीजिए, 12 12 हो गए। तो 12 तो यहां से आ गए और 3 रंग वाले आ गए। तो 3 रंग वाले 12 और 8 कितने हो गए? 20 हो गए। कम से कम 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या पूछा है। जब 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या पूछा मतलब कम से कम 2 तो होनी चाहिए, तीसरा होगा उसको भी शामिल करूंगा। तो 2 तरफ से तो कितने आए थे दोस्तों अपने पास में? 36 आए थे। 2 तरफ से तो कितने आ गए? 36। और 3 वाले को भी शामिल करना है, 2 वालों को भी शामिल करना है और 3 वालों को भी शामिल करना है। तो बताओ 3 वाले कितने आते हैं? हमेशा 8 आते हैं। बोलो 36 8 कितना हो गया? 44 हो गया। इस प्रकार और देखिएगा क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या निकालनी है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, एक तरफ होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बताओ एक से कम होंगे उनको शामिल करेंगे क्या? अरे एक से कम है उनको तो शामिल करना है, लेकिन एक से ज्यादा को शामिल नहीं करना है। तो बताओ एक से कम कितना है? 0 वाला भी तो है जो बेरंग है, जो रंगहीन है, तो उनको भी शामिल करना है, एक रंग वालों को भी शामिल करना है, इन दोनों को शामिल करना है। अब बताओ 0 वाले तो कितने आए थे अपने पास में? रंगहीन घनों की संख्या तो कितनी आई है? 27 आई है। फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं n-2 की क्यूब, ये तो आ गया 27। और एक रंग वाले कितने आए थे? एक रंग वाले कितने आए हैं दोस्तों अपने पास में? 54 आए हैं। 27 के अंदर बताओ कितना जोड़ना है? 54 जोड़ना है। तो 27 में 54 जोड़ा कितना हो गया? 81 हो गया। अब ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा फर्क है, लैंग्वेज का फर्क है इसके अंदर कि ज्यादा से ज्यादा लाल रंग से। यहां भी पूछा तो अपने को एक ही रंग है, लेकिन केवल कौन सा रंग पूछा है? लाल रंग पूछा है कि लाल रंग से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। जब लाल रंग से रंगे हुए घनों की संख्या पूछता है तो 3 वर्गों में डिवाइड करना है और एक रंग बताओ कहां मिलेगा? फलकों पे मिलेगा। फलक कितनी होती है? 6 होती है। लेकिन साहब यहाँ पे जो टोटल आया है एक रंग से रंगे हुए घनों की संख्या वो कितनी आई थी? 54 आई थी। अब इन 54 को कितने भागों में बांट रहे थे? 3 भागों में बांट रहे थे, क्योंकि 3 प्रकार के रंग थे अपने पास में और 3 ही कैटेगरी बनती है इनकी, लाल पीला, पीला हरा, हरा और लाल। इस कारण 3 का भाग दिए थे। वैसे नहीं देते हो तो आप इस प्रकार देख लो, केवल लाल रंग पूछा है, यहां से भी ये 3 बनेंगे, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 9 हो गए। अरे सामने वाली फलक पे 9 तो पीछे वाली फलक पे भी 9 है। तो बताओ 9 और 9 कितने हो गए दोस्तों? 18 हो गए। बोलो 9 और 9 कितने हो गए? 18 हो गए। ज्यादा से ज्यादा लाल होना चाहिए, लाल से ज्यादा कोई और नहीं होना चाहिए, लाल के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। तो बताओ जो किसी के ऊपर कुछ भी रंग नहीं है, जो बेरंग है, जो रंगहीन है, उनको भी तो शामिल करना है। अरे रंगहीन है वो बताओ कितने हैं अपने पास में? 27 है दोस्तों। 27 के अंदर 18 को जोड़ा जाए तो बताओ कितना आएगा? 45 आएगा। बोलो कितना आएगा? 45 आएगा। ज्यादा से ज्यादा 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या निकालनी है दोस्तों अपने को। ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, 2 तरफ से होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बताओ इसके अंदर जो 0 वाले हैं, बेरंग है, उनको भी शामिल करना है, 1 वालों को भी शामिल करना है और 2 वालों को भी शामिल करना है।
बताओ जीरो वाले कितने आए थे, जीरो वाले कितने हैं दोस्तों 27 हैं। अरे एक रंग वाले कितने हैं बताओ, यहाँ पे एक रंग वाले दोस्तों 54 आए हैं, और दो रंग वाले बताओ कितने आए हैं 36 आए हैं। इन सभी का टोटल किया जाएगा 36 के अंदर 54 जोड़ दिया तो 90 हो गए, 90 के अंदर 27 जोड़ते हैं तो बताओ कितने हो गए 117 हो गए। इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा दो तरफ से पूछा है, इसका मतलब तीन वाला नहीं पूछा, तो तीन वाले को घटा देंगे टोटल के अंदर से, तीन वाले कितने आते हैं हमेशा 8 आते हैं, 125 के अंदर से 8 घटाते हैं तो बताओ कितने बचता है 117 बचता है। अब अगला क्वेश्चन है कि ज्यादा से ज्यादा तीन तरफ से रंगे हुए गुणों की संख्या निकालनी है। अरे ज्यादा से ज्यादा तीन तरफ से रंगे होने चाहिए, तीन से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो बताओ तीन से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो बताओ जीरो वाले आएंगे कि नहीं आएंगे, एक वाले भी आएंगे, दो वाले भी आएंगे और तीन वाले भी आएंगे। क्या सारे के सारे आ गए भाई, बेरंग भी आ गए और रंगहीन भी आ गए और रंगीन भी आ गए, सारे के सारे आ गए, तो बताओ टोटल गणों की संख्या कितनी थी 125 थी। टोटल गणों की संख्या कितनी थी 125 थी। वैसे भी आप काउंट करेंगे तो भी कितना आएगा 125 आएगा। इस घन को कम से कम कितनी बार काटा जाए, कम से कम कितनी बार काटा जाए दोस्तों, अपने को ये पूछा है, ताकि एक एक सेंटीमीटर के 125 घन प्राप्त हो। दोस्तों 125 ही तो घन प्राप्त हो रहे थे। अरे 125 होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। जब ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है तो दोस्तों 125 बताओ किसका क्यूब है, 125 किसका क्यूब है दोस्तों 5 का क्यूब है। तो जो n का मान है, जो n का मान अपन निकाल रहे थे बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का भाग दे करके, वो दोस्तों बताओ कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। अरे बताओ n का मान कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे 5 आ गया। जब n का मान 5 आया है तो अब ये देखना है कि भाई 5 भागों में काटना है। कैसे काटेंगे सुनिएगा, यहाँ पे दोस्तों आरी रखी आपने और इसको ऐसे काट दिया तो ये इधर का पूरा इधर बाहर निकल गया। यहाँ पे आरी रखी और फिर इसको काट दिया तो ये भी बाहर निकल गया, फिर यहाँ रखी इसको भी बाहर निकाल दिया, फिर यहाँ पे रखा ये भी बाहर निकाल दिया। दोस्तों क्या इसको प्राप्त करने के लिए, इस वाली पूरी लाइन को प्राप्त करने के लिए क्या काटा गया, नहीं दोस्तों ये तो अपने को फोकट में प्राप्त हो गई। कैसे प्राप्त हुई है, यहां से काटा, एक मिला, दो मिला, तीन, चार, और ये तो फोकट में प्राप्त हो रही है 5वीं तो। लेकिन काटा कितनी बार आपने, एक बार, दो बार, तीन बार और 4 बार। एक सामने वाली फलक को 4 बार काटा, अरे इसको सामने से मैं काटूंगा तो क्या पीछे वाली कट जाएगी, पीछे वाली भी कटेगी, तो 4 बार कटी है ये। 4 बार में बताओ कितनी फलक कट गई, 2 फलक कट गई, फलक कितनी होती है 6 फलक होती है। आगे देखो अब क्या करना है, वापस इनको इकट्ठा कर लो, वापस इकट्ठा किया, वापस से ये बन गया। अब यहां से काटो, यहां से काटूंगा मैं इस प्रकार से, तो बताओ अब इनको काटा तो ये बाहर निकल गए, फिर यहां से काटा तो ये भी बाहर निकल गए, फिर यहां से काटा तो ये बाहर आ गए, इसको काटा तो ये भी बाहर आ गया, ये तो फोकट में प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे भी कितनी बार काटा गया, 1, 2, 3 और 4 बार। यहाँ भी 4 बार काटा था, यहाँ भी 4 बार काटा है। इस फलक को काटूंगा तो बताओ वो सामने वाली फलक है वो भी कट जाएगी। अब और देखते हैं दोस्तों, इधर देखो, फिर से वापस से इनको एक जगह कर लिया गया और फिर अब की बार ऐसे इस प्रकार से आड़ी क्रॉस चलानी है। इस प्रकार से काटूंगा, ये ऊपर छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर विभाजित होकर के आ जाएंगे। यहां से काटा, यहां से काटा और यहां से काटा, बताओ यहाँ भी 4 बार, यहाँ भी 4 बार और यहाँ भी 4 बार, टोटल कितनी बार काटा गया, रे 12 बार काटा गया। बताओ कितनी बार काटा गया, 12 बार काटा गया। कोई कहेगा साहब कोई फॉर्मूला नहीं है क्या, कोई ट्रिक नहीं है क्या, कोई जुगाड़ नहीं है क्या, तो जुगाड़ देख लो, क्या है जुगाड़, n-1 कर दो। बताओ क्या कर दो, n-1 कर दो। फलक कितनी थी, 6 थी। एक फलक को काटता हूं तो सामने वाली कट जाती है, तो 6 को काटूंगा तो बताओ कितनी बार काटना पड़ेगा, अपने को 3 बार काटना पड़ेगा कि नहीं। तो इसको किससे मल्टीपल कर दो आप, 3 से मल्टीपल कर दो। एक माइनस क्यों किया, क्योंकि एक तो अपने को फोकट में प्राप्त होती है, फोकट में प्राप्त होती है, उसको थोड़ी ना काटा आपने। तो दोस्तों 5 में से 1 घटा दिया, 5 में से 1 घटाया, 4 बच गया, 4 को दोस्तों 3 से मल्टीपल किया तो बताओ 4 दिया कितना आ गया, 12 आ गए। ये याद रखना आपको कि साहब कम से कम कितनी बार काटा जाए, तो फॉर्मूला है आपका 3 × n-1। यदि यहाँ पे 216 होता, कितना होता 216 होता, तो n की क्यूब करेंगे तो बताओ 6 की क्यूब है कि नहीं 216, तो n का मान 6 है। 6 की जगह बताओ 6 में से 1 घटाया, 5 बच गया, 5 को 3 से गुणा किया तो बताओ कितना आएगा, 5 दिया 15 आएगा कि नहीं आएगा। तो जो यदि 216 है तो 15 बार काटेंगे, 125 है तो कितनी बार कटाइए, 12 बार कटा है। अपने को ये दे रखा है अब
यदि प्रत्येक बार काटने की मजदूरी 10 रुपए हो, एक बार काटते हैं तो 10 रुपए लगते हैं, तो बताओ टोटल मजदूरी कितनी होगी। अरे इसको कितनी बार काटा गया, 12 बार काटा गया। 12 बार काटते हैं, एक बार काटने के 10 रुपए ले रहा है, तो बताओ 12 बार काटने का कितना रुपए लेगा, तो 12 से मल्टीपल कर देंगे। या फिर कह दो कि साहब इस प्रकार से भी कह सकते हो आप कि 1 यूनिट का मान 10 रुपए है, 1 यूनिट का मान कितना है, 10 रुपए है, तो बताओ 12 यूनिट का मान कितना आएगा रे, 120 रुपए आएगा। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।